वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और आपके सामने ले आया हूं बड़ी ही जबरदस्त टॉपिक कंपैरिजन ऑफ डिग्री। कंपैरिजन ऑफ डिग्री की दोस्तों बात करेंगे तो आपने शायद सुना होगा कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री में हम बात करते हैं गुणों की तुलना की। गुणों की तुलना क्या होती है, गुण क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो में जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। दोस्तों तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री के बारे में। तो दोस्तों हमारी टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में हम बात करेंगे कंपेयर ऑफ क्वालिटीज यानी गुणों की तुलना। यहाँ पे क्या बात करेंगे दोस्तों, गुणों की तुलना की बात करेंगे। और गुणों की तुलना की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन पैदा होता है कि सर आखिर ये गुण है क्या। तो गुण की अगर दोस्तों बात करें तो थोड़ा सा आपको छोटा सा मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि गुण को दोस्तों एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव जो होता है इसे गुण कहा जाता है। वास्तव में अगर हम कहें कि ये गुण क्या है तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको अभी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दी नहीं है, नाउन के बारे में मैंने बताया है। एडजेक्टिव दोस्तों गुण होता है या दोष होता है जिसे हम जानते हैं गुण या दोष के नाम से। लेकिन वास्तव में जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है वो होता है एड डिटेल। दोस्तों ये एड डिटेल यानी जानकारी देता है। एड डिटेल्स यानी ये कोई भी जानकारी देता है। अब प्रश्न ये है कि ये जानकारी देता है तो किसके बारे में देता है भाई। तो याद रखें पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में अगर कोई किसी के बारे में बताता है तो वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन। किसके बारे में दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो जाहिर सी बात है जानकारी किसके बारे में है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसकी जानकारी देने वाला शब्द, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है दोस्तों। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है दोस्तों, एडजेक्टिव। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के ही तुलना की, यानी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज यानी गुणों की तुलना। चलिए पहले एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव मैंने क्या कहा है, जो कि थोड़ी भी डिटेल बताए, कोई भी डिटेल बता दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए जरा समझा देता हूं मैं आपको डिटेल क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज एन ओल्ड मैन। तो मैंने कहा राम इज एन ओल्ड मैन, राम एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो मैंने राम के बारे में क्या डिटेल दी, राम के बारे में मैंने डिटेल दी कि राम एक ओल्ड यानी बूढ़ा व्यक्ति है। राम है तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई लड़का होगा, ये तो कंफर्म है भाई। नाम है राम तो जाहिर सी बात है कोई लड़का होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसका नाम राम है। ठीक है, तो राम हो गया इसका नाउन। ठीक है दोस्तों, और इस राम के बारे में मैंने क्या पहचान बताई, मैंने बताया ये ओल्ड है, बूढ़ा है। अब आप कहेंगे सर क्या जरूरत थी ये पहचान बताने की, क्यों ये एडजेक्टिव हो गया। तो दोस्तों पहचान से ही नाम को जाना जाता है। जिन नाम को हम नहीं जानते, जिन नामों को हम नहीं जानते, हम उन्हें पहचान की मदद से ही जान पाते हैं। जैसे मैंने आपसे अगर कहा कि रूम में से रेड वाली बकेट ले आइए, तो याद रखिए रूम में तो आपके 3-4 बकेट यानी बाल्टियां रखी हुई हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, रेड वाली बकेट लाइए। तो मैंने आपको जानकारी दी कि मुझे जो बकेट चाहिए वो बकेट क्या है, रेड बकेट है। तो याद रखें दोस्तों, वो जो एडजेक्टिव हो किसके बारे में जो जानकारी दे रहा है, किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी किसी नाम के बारे में कुछ बता रहा है। तो नाम के बारे में कुछ भी बताने वाले शब्द को, कोई भी डिटेल देने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे हमने कहा गौतम बुद्ध was a गौतम बुद्ध was a प्रिंस। तो हमने कहा गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे। तो गौतम बुद्ध बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, उनका विवाह हो गया तो बाद में चले गए अपने महल को छोड़ करके। तो उसके पहले वो क्या थे, वो एक प्रिंस थे। तो हमने गौतम बुद्धा के बारे में क्या डिटेल दिया कि वह एक प्रिंस थे। हालांकि यहाँ पे जो प्रिंस है ये प्रिंस भी एक नाम है, राजकुमार एक नाम है।
और गौतम बुद्धा भी एक नाम है। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव की बात नहीं कर सकते, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों। एडजेक्टिव कब होता है? जब हम उनके बारे में कुछ बताते हैं जो उनसे ही जुड़ा हुआ हो। जैसे हमने कहा दिस इज डेंजरस स्नेक। हमने कहा दिस इज अ डेंजरस स्नेक, यह एक खतरनाक सांप है। तो सांप तो है, सांप तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने जिस सांप की बात की उस सांप के बारे में हमने खूबी बता दी, डिटेल बता दिया कि सांप कैसा है, डेंजरस है दोस्तों। तो एडजेक्टिव यही होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं। आमतौर पर ये नाउन के ठीक पहले आते हैं और उसके एडजेक्टिव उसके डिटेल उसके बारे में डिटेल आपको देते हैं। ऐसे शब्द दोस्तों एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब उन्हीं एडजेक्टिव के कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपैरिजन यानी दोस्तों तुलना। तो हम चलते हैं डिग्रीज की तुलना करते हैं, उन्हीं गुणों की तुलना करते हैं। चलिए कैसे तुलना करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कंपैरिजन ऑफ डिग्री की इस पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे सामने जो पार्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले बता दूं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ डिग्री में आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों सबसे पहली डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल दूंगा कि आखिर ये कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिग्री आई दोस्तों कंपैरिजन ऑफ डिग्री में? सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों। जो सेकंड डिग्री हमारे पास है वो है कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड है दोस्तों वो हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे पास 3 डिग्रीज हो गए दोस्तों। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे पास 3 डिग्रीज हैं, हमें इन्हीं तीनों डिग्रीज के बारे में समझना है दोस्तों। तो चलिए जरा मैं समझाता हूँ आपको कि आखिर ये डिग्रीज क्या हैं, इनको हम कैसे समझेंगे, आखिर इन डिग्रीज के क्या रोल हैं, क्या इनका रोल है, इस डिग्री को कैसे समझा जाए। चलिए तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि डिग्रीज 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इनके बारे में बताता हूँ कि आखिर ये डिग्रीज पहचाने कैसे जाते हैं। देखिए दोस्तों पॉजिटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जहां पर गुणों की समान तुलना की जाए। जहां पर गुणों की दोस्तों क्या की जाए? समान तुलना की जाए। समान यानी बराबर तुलना की जाए, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। आमतौर पर इसे हम दोस्तों पहचानते हैं कि यहां पर उतना ही शब्द होता है, फिर दोस्तों गुण लिखा जाता है, और फिर जितना की या जितना शब्द आता है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में समान तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों के गुणों के बीच में समान तुलना हो रही है, और गुणों के बीच में समान तुलना हो रही है तो गुणों के ठीक पहले उतना ही और गुणों के बाद जितना की लिखा जाता है। दोस्तों हिंदी में मैं बता रहा हूँ, अभी इंग्लिश में भी इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले आपको कंफर्म क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर ये है क्या। चलिए कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो असमान तुलना दोस्तों, असमान या दो या अधिक लोगों के बीच में असमान तुलना, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में असमान तुलना की जाए, मतलब कोई ज्यादा कोई कम, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई बेहतर कोई बदतर। तो ऐसे कंपैरिजन यानी असमान तुलना को दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी पहचान होती है कि इसमें पहले से या कभी कभी से अधिक शब्द मिलेगा दोस्तों, इसके बाद आपको गुण दिखाई देगा, यानी गुण के ठीक पहले से या से अधिक शब्द आपको दिखाई देगा। तो ऐसी तुलना कहलाती है असमान तुलना। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। तीसरा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे तुलना। अब सबसे का मतलब उस समुदाय में, उस ग्रुप में, उस वर्ग में, उन जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उन सभी लोगों में, गांव में, देश में, शहर में, या जिससे बात हो रही है उन सभी की चीजों के बीच में जो तुलना होती है वो तुलना सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है दोस्तों। अब यहाँ सबसे तुलना की जाती है, इसलिए यहाँ पर
आपके वाक्य में सबसे पहले सबसे मिलता है और फिर आपको गुण मिलेगा। तो ये हो गई पहचान समझने के लिए कि आखिर हम हिंदी में इन्हें कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में भी मैं इसे पहचानना अभी दोस्तों आपको बताऊंगा। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं इनका। मैंने कहा राधा उतनी ही चालाक है जितने कि तुम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा उतनी ही पहले आया गुण के और जितने के बाद में आया। तो यहाँ गुण के पहले उतना ही, गुण के बाद जितना ही आता है दोस्तों। दूसरे वाले वाक्य में आप देखेंगे यहाँ पर कंपेयर की तुलना। तो हमने कहा राहुल तुमसे अधिक चालाक है। यहाँ दोस्तों हमने कहा राहुल तुमसे अधिक चालाक है। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया जहां पर आपको देखेंगे तुलना में से अधिक शब्द मिलता है और से अधिक के बाद क्या दिखाई देगा दोस्तों, आपको गुण दिखाई देगा। तो यहाँ से अधिक और गुण दिखाई देगा। यहाँ तीसरे में देखिए सबसे तुलना होती है दोस्तों। तो हमने कहा शेर सबसे ताकतवर पशु है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों सबसे और उसके बाद गुण दिखाई देता है। यानी कि अब इन तीनों में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो लोगों के बीच समान तुलना की जाए, जैसे मैंने कहा राधा उतनी ही चालाक है जितने कि तुम, मतलब चालाक तुम भी हो, चालाक राधा भी है, लेकिन दोनों बराबर ही हैं, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं है। मैंने कहा मेरा मोबाइल उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा, यानी दोनों का मोबाइल बराबर महंगा है। मैंने कहा मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना कि तुम्हारा, यानी दोनों का घर बराबर है। मैंने कहा यह लाइट उतने ही पैसे, उतने ही रुपए की है जितने कि तुम्हारे घर की लाइट, यानी दोनों बराबर कीमत की है। मैंने कहा मैंने आज उतना ही पाठ याद किया है जितना कि तुमने, यानी दोनों ने बराबर याद किया है। यानी यहाँ पे तुलना तो हो रही लेकिन समान तुलना हो रही है, इसे पॉजिटिव कहा जाता है। यहाँ किसी की तुलना नहीं हो रही, दोनों बराबर हैं, यानी कोई किसी से ज्यादा या कम नहीं है दोस्तों, तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। कंपैरेटिव में मैंने क्या सिखाया कि जहां पर तुलना हो गई, मैं तुम दोनों से ज्यादा चालाक हूं, मैं तुम दोनों से चालाक हूं लेकिन सबसे नहीं हूं, तो मैं तुम दोनों से चालाक हूं, यानी तुम दोनों कम चालाक हो और मैं ज्यादा चालाक हूं। मैंने कहा राहुल तुम्हारे भाई से लंबा है, यानी राहुल तुम्हारे भाई से लंबा है, यानी तुम्हारा भाई छोटा है। तुलना असमान हो गई, एक छोटा हो गया दूसरा बड़ा हो गया। मेरी पुस्तक तुम्हारी पुस्तक से महंगी है, यानी तुम्हारी सस्ती है और मेरी महंगी है, तुलना असमान हो गई। मैंने कहा यह पंखा तुम्हारे घर के पंखे से तेज चलता है, यानी तुम्हारा पंखा धीमा चलता है और ये पंखा तेज चलता है, तो ये असमान तुलना हो गई दोस्तों। और हमने कहा सबसे तुलना हो जाए, जैसे शर्मा जी विद्यालय में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, यानी बाकी अध्यापक जितने भी विद्यालय में हैं उन सभी से अच्छा। तो तुलना किससे हो गई शर्मा जी की, विद्यालय में उपस्थित बाकी सभी अध्यापकों से हो गई, तो शर्मा जी सबसे अच्छे हो गए। मैंने कहा शेर जंगल का सबसे ताकतवर पशु है, तो शेर की तुलना किससे हो गई, जंगल के बाकी दूसरे सभी पशुओं से हो गई दोस्तों। तो जब सबसे तुलना हो गई तो सुपरलेटिव डिग्री, जब असमान तुलना हो गई तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब समान तुलना हुई तो पॉजिटिव डिग्री। ये इनकी पहचान हो गई। अभी इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो दोस्तों याद रखें अगर पॉजिटिव डिग्री की बात होगी तो जो भी गुण दिया है, याद रखें गुण के पहले दोस्तों एज होता है और गुण के बाद भी एज का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम वाक्य बनाएंगे याद रखें गुण के पहले एज और गुण के बाद भी एज का प्रयोग होता है। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होगा यानी नॉट वाला होगा तो पहले हम नॉट लिखते हैं, फिर सो शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर गुण लिखते हैं और फिर एज शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। यानी अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप इनकी मदद से बनाएंगे। सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे तो दोस्तों जैसा मैंने आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखाया है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो एक बार वीडियो जरूर देखें ट्रांसलेशन की। दूसरा दोस्तों जब मैंने इसे बताया कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है दोस्तों कि आप जो भी गुण है उस गुण में, उस एडजेक्टिव में ई आर शब्द जोड़ देंगे दोस्तों। क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़ देंगे। गुण में आप ई आर जोड़ देंगे दोस्तों
उसके बाद आप दैन शब्द का प्रयोग करेंगे। इस दैन का मतलब दोस्तों से शब्द होता है। तो गुण में आपको ई आर जोड़ना है और फिर क्या लिखना है, दैन। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ई आर जोड़ना अच्छा नहीं होता या अच्छा नहीं लगता। मैं इसे फिर से एक बार समझाता हूं आपको। कुछ आपको यहाँ पर गुण में ई आर लिखना है और इसके ठीक बाद दोस्तों क्या लिखना है, दैन लिखना है। जिस दैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, से, यानी ये तुलना करना दिखाता है। तो गुण में क्या जोड़ना था, ई आर, और लिखना है दैन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने कहा कि योर ब्रदर इज स्मार्टर दैन। अब यहाँ पे स्मार्टर हमने कहा तो स्मार्ट गुण हो गया दोस्तों, इसमें हमने ई आर जोड़ा और आगे लगा दिया दैन, मतलब अधिक स्मार्ट है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ई आर शब्द में नहीं जोड़ा जा सकता। तो कभी कभी अगर किसी गुण में हम ई आर जोड़ना चाहें तो उसमें ई आर जोड़ना संभव नहीं हो पाता, शब्द अच्छे नहीं लगते, तो वहां हम ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां गुण के ठीक पहले दोस्तों हम एक शब्द लगाते हैं जिसे कहा जाता है मोर। तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, मोर शब्द का प्रयोग करेंगे। मोर शब्द के बाद गुण लिखेंगे और उसके बाद हम दैन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पर गुण में ई आर जोड़ना सुटेबल नहीं होता। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। कब ऐसा होता है, जब गुण में ई आर जोड़ना सुटेबल नहीं होता। तो देखिए, जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल। अब अगर दोस्तों आप ब्यूटीफुल में ई आर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है ब्यूटीफुलर, जो सुंदर नहीं है। तो ऐसे जगहों पर आप ब्यूटीफुल ना लिख के क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगेंगे मोर ब्यूटीफुल। तो ये दोस्तों हो जाता है मोर ब्यूटीफुल दैन। तो इस तरीके से आप इस शब्द को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल में अगर आप ई आर जोड़ते हैं तो वो सुंदर नहीं लगता, वो भद्दा वाक्य लगता है। इसी तरीके से जब हम आते हैं अपने सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों, तो इसका रूल होता है कि यहाँ पर हम किसी भी गुण में, किसी भी गुण से ठीक पहले द शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और गुण में ई एस टी जोड़ देते हैं। किसी भी गुण से पहले द लिखेंगे और गुण में ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है सबसे ज्यादा स्मार्ट, तो हमने क्या लिखा, द स्मार्टेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, द स्मार्टेस्ट शब्द अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इस गुण के बाद ई एस टी नहीं जोड़ा जा सकता। कभी कभी इस गुण के बाद ई एस टी नहीं जोड़ा जा सकता, ये अच्छा नहीं लगता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले द लिखते हैं, फिर ई एस टी की जगह पर हम मोस्ट लिखते हैं और उसके बाद वापस गुण लिखते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा था ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप द ब्यूटीफुलेस्ट लिखते हैं तो ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम ब्यूटीफुलेस्ट लिखें दोस्तों तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ ई एस टी नहीं लगाते। इसे हम लिखते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पे अगर आप कहें द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज्यादा सुंदर, ये दोस्तों ये सही नहीं था। द मोस्ट ब्यूटीफुल हमने कहा तो उसका अर्थ हो गया सबसे ज्यादा सुंदर। हमने कहा गुण में ई एस टी, द स्मार्टेस्ट यानी सबसे ज्यादा स्मार्ट। तो ये तीनों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसे इंग्लिश में आपको समझाता हूँ सेंटेंस बना करके। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि शी इज एज क्लेवर एज यू, तो आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि एज और एज का प्रयोग हुआ है, यानी ये कौन सी डिग्री हो गई दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री हो गई। एज एज का प्रयोग यानी पॉजिटिव डिग्री, दो लोगों के बीच में समान तुलना की जा रही है। हमने कहा ही इज he is more dangerous than his father। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मोर
और देन, ये शब्द बता रहा है कि यह कंपैरेटिव डिग्री है, यानी ही इज मोर डेंजरस देन हिज फादर, वह अपने पिता से ज्यादा खतरनाक है, अधिक खतरनाक है, यानी वो अपने पिता से खतरनाक है। यानी खतरनाक तो पिता भी थे, लेकिन ये ज्यादा है दोस्तों। हमने कहा सी इज द सी इज द मोस्ट क्लेवर गर्ल इन हर क्लास। सी इज द मोस्ट क्लेवर गर्ल इन हर क्लास। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि द मोस्ट और ये क्लेवर, ये शब्द दिखा रहा है कि ये सुपरलेटिव है। सी इज द मोस्ट क्लेवर गर्ल इन हर क्लास, वो अपने क्लास में सबसे ज्यादा चालाक लड़की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में हम इन्हें कैसे समझें और इंग्लिश में कैसे समझें। हिंदी में उतना ही जितना शब्द दिखाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, इंग्लिश में एज और एज दिखाता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, यानी दो लोगों के बीच में समान तुलना है। हिंदी में दोस्तों से और गुण, यानी गुण के पहले अगर से अधिक आ जाए तो यह कंपैरेटिव डिग्री है। इंग्लिश में दोस्तों किसी गुण में ई आर और दैन दिखाई दे या गुण से पहले मोर और दैन दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे ये कंपैरेटिव डिग्री है, जहाँ पे दो लोगों के बीच में असमान तुलना हो रही है। कोई ज्यादा बेहतर है, कोई ज्यादा बदतर है, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई ज्यादा बुरा है, कोई ज्यादा, ऐसे ही कंपेयर करते हैं दोस्तों। फिर सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो सबसे के बाद गुण आता है, सबसे चालाक, सबसे मूर्ख, सबसे ज्यादा ईमानदार, ऐसे शब्द कहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों तो द, गुण और ई एस टी या द मोस्ट और गुण दिखाई देता है दोस्तों। जैसे द मोस्ट क्लेवर अभी हमने एग्जांपल दिया, द वाइजेस्ट हमने एग्जांपल दिया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाते हैं, यानी ये सबसे बेहतर दिखाते हैं, सबसे ज्यादा दिखाते हैं, चाहे वो अच्छे में हो चाहे वो बुरे में होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम डिग्री समझते हैं, डिग्री क्या होते हैं, डिग्री को कैसे पहचाना जाता है। अब मैं इस डिग्री के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, इन्हें हटा करके। चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि शेर इस सर्कस का सबसे महंगा पशु है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि शेर के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि शेर महंगा है, और महंगा किससे है, सबसे महंगा है। यानी अब सबसे महंगा देखा आपने और आप समझ गए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। वाक्य दोस्तों हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, कोई नया नियम नहीं लगाएंगे। बस आपने क्या देखा, आपको ये समझना है कि क्या इस गुण में ईएसटी जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता। जोड़ा जा सकता है तो हम जोड़ देंगे, नहीं जोड़ा जा सकता तो हम उस गुण के पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, मोस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे सामने जो वाक्य है इसमें महंगा शब्द दिया हुआ है दोस्तों, महंगे को एक्सपेंसिव या कॉस्टली कहते हैं, कॉस्टली या एक्सपेंसिव कहते हैं। अब क्या कॉस्टली में हम ईएसटी जोड़ेंगे तो कॉस्टलिस्ट बनेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। एक्सपेंसिव लिखते हैं तो एक्सपेंसिविस्ट बन जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट का। यानी गुणों के पहले आपको क्या लिखना है, मोस्ट शब्द लिखना है दोस्तों। बाकी वाक्य जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। हमको किसी भी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले पूछना है कौन कौन सबसे महंगा पशु है, तो शेर। तो हमने शेर की बात की तो हमने कहा द लॉयन, तो द लॉयन। अब आपको वाक्य में दाहिनी साइड देखना है तो आपने देखा है, यानी दोस्तों इज, द लॉयन इज क्या है, शेर सबसे महंगा पशु। यानी आप कह सकते हैं बात महंगे की हो रही है और सबसे लग गया। सबसे लगने के लिए क्या दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे द, फिर लिखेंगे गुण। अब गुण में ईएसटी आप नहीं जोड़ सकते तो क्या लिखेंगे, मोस्ट, द मोस्ट कॉस्टली। द लॉयन इज द मोस्ट कॉस्टली या द मोस्ट एक्सपेंसिव पशु, यानी एनिमल। द लॉयन इज द मोस्ट कॉस्टली एनिमल, कहाँ का दोस्तों, इस सर्कस का, तो ऑफ दिस सर्कस। द लॉयन इज द मोस्ट कॉस्टली एनिमल ऑफ दिस सर्कस। देखिए आपका सेंटेंस तैयार हो गया। कौन सी डिग्री है ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेर की तुलना उस सर्कस के सभी दूसरे जानवरों से हो गई और शेर सबसे ज्यादा महंगा है। हमने कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई
मेरे पिता से अधिक अमीर है, या तुम्हारा भाई मेरे पिता से अधिक समझदार है। तुम्हारा भाई मेरे पिता से अधिक समझदार है, तुम्हारा भाई मेरे पिता से अधिक धनी है, तुम्हारा भाई मेरे पिता से अधिक लंबा है। कंपेयर कोई भी हो सकता है, गुणों की बात होगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे जब आपने देखा ये गुण है और गुण से पहले क्या आ गया दोस्तों, से अधिक। तो से अधिक शब्द बता रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि दो में से एक ज्यादा दूसरा कम हो गया, यानी तुम्हारा भाई ज्यादा समझदार हो गया और मेरे पिता कम समझदार हो गए, क्योंकि तुम्हारा भाई अधिक समझदार है। तो यहाँ दो लोगों की असमान तुलना हुई, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है, बनेगा दोस्तों वैसे ही, कौन समझदार है, तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, योर ब्रदर। योर ब्रदर। अब आपने दोस्तों कहाँ देखना है, लास्ट में है यानी इज क्या है, अधिक समझदार है। अब अधिक के लिए मैंने क्या बताया था, गुण में जोड़िए ई आर। गुण क्या है दोस्तों, समझदार को वाइज कहते हैं, बुद्धिमान। अब इसमें क्या जोड़ दिया, ई आर जोड़ दिया तो बन गया वाइजर, मतलब अधिक बुद्धिमान है, समझ अधिक है यानी बुद्धि ज्यादा है। योर ब्रदर इज वाइजर। अब इस ई आर के बाद क्या लिखना है दोस्तों, दैन लिखना है। दैन मीन्स क्या हो गया दोस्तों, ये से की अंग्रेजी हो गई। तो योर ब्रदर इज वाइजर दैन, बचा कौन दोस्तों, मेरे पिता, माई फादर। तो योर ब्रदर इज वाइजर देन माई फादर। देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, एक तुलना में अधिक हो गया, दूसरा दोस्तों कम हो गया। अब लास्ट देखते हैं। हमने बोला यह पुस्तक उतनी ही मोटी है जितनी की वह। यह पुस्तक उतनी ही मोटी है जितनी की वह, मतलब दोनों पुस्तक बराबर मोटी है। यहाँ समान तुलना हो गई दोस्तों, समान तुलना हो गई। आप देख रहे होंगे उतना ही और जितना दिख गया, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो रही, जहाँ गुण के पहले भी एज और गुण के बाद भी एज का प्रयोग होगा। तो कौन मोटी है, यह पुस्तक दोस्तों। यह पुस्तक यानी दिस बुक, दिस बुक। अब दोस्तों लास्ट में आपने देखा तो क्या है, मोटी है, यानी इज दिस बुक इज क्या है, उतनी ही मोटी। अब यहाँ आप देखें दोस्तों, उतना ही और जितना आता है, गुणों के पहले भी एज, गुणों के बाद भी एज, यानी गुण क्या है, मोटा होना, यानी एज थिक। दिस बुक इज एज थिक। फिर दोस्तों गुण के पहले भी एज, गुण के बाद भी एज, एज थिक एज। अब कंपेयर किससे करें दोस्तों, दैट, एज दैट। अब आप चाहो तो लिख सकते हो दैट बुक, या केवल दैट पर आप स्टॉप कर सकते हैं। तो दिस बुक इज एज थिक एज दैट बुक, या दिस बुक इज एज थिक एज दैट वन। आप ये दैट वन भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री समझ में आई होगी दोस्तों। ये एडजेक्टिव की ही पार्ट है। एडजेक्टिव यानी गुण दोस्तों, गुण जो कि किसी नाउन के बारे में बताता है, और उसी गुण की जब तुलना कर देते हैं तो वो कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहलाती है। चलिए अब आप इसे समझ लें। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी वॉच किया करें, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आपकी अगली वीडियो जो होगी सिंटैक्स की, यानी करेक्ट द सेंटेंसेस की, एडजेक्टिव के बारे में होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, ताकि आप सिंटैक्स के उस सेंटेंस को समझ पाएं जो इस पर आधारित है। चलिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट फॉर टुडे। बाय।